अस्सलाम वालेकुम गाइस। और इस वीडियो के अंदर जो मेरा मकसद है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग कॉकटेल की जेंडर आइडेंटिफिकेशन मेल है कि फ़ीमेल है, वो किस तरह कर सकते हैं विदाउट मतलब रिलाइंग ऑन द डीएनए ऑल्टरनेटिव्स। चूँकि कॉमनली आजकल जो कि मेथड जो है कॉमनली यूज़ हो रहा है वो डीएनए का मेथड यूज़ हो रहा है। और डीएनए जो है नो डाउट एक परफेक्ट मेथड है जिसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली डू इट, बट देयर आर ओल्डर टेक्निक्स जो कि पास में पीपल काफ़ी यूज़ करते रहे हैं, और उसमें यह है कि विंग स्पॉट्स के थ्रू या जो कॉकटेल्स के ऑरेंज पैचेस होते हैं उनकी मदद से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। मैं एक फुल वीडियो सीरीज़ इसके ऊपर जनरेट कर रहा हूँ, आप इस प्लेलिस्ट को फुली वॉच कीजिए तो आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इस वीडियो के अंदर मैं नॉर्मल ग्रे, क्योंकि नॉर्मल ग्रे बहुत सिंपल है और नॉर्मली लोगों को नॉर्मल ग्रे की जेंडर आइडेंटिफिकेशन का पता भी होता है। पर जो है इसके अलावा मैं डिस्कस करूँगा पिक्चर्स जो हैं जो मेरे लिए हैं, ये इन द कर्टिसी ऑफ हुसैन रोसो है। ये प्रेजेंटेड बाय बेसिक हुसैन रोसो की पिक्चर्स हैं और ये बहुत बेसिकली बेस्ट पिक्चर्स हैं जिसकी वजह से मैं ये इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इनको ऐसा करता हूँ कि आपको बताना शुरू करता हूँ। मे बी इनफैक्ट कुछ लोग जिनको ज़्यादा आइडिया ना हो, क्योंकि इसके अंदर जो है नॉर्मल ग्रे की भी एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये राइट लेफ्ट साइड के ऊपर, ये जिसके ऊपर मैं माउस अपना रिवॉल्व कर रहा हूँ, ये नॉर्मल ग्रे हैन है। और राइट साइड के ऊपर जो है मेल कॉकटेल है ना। इसको नॉर्मल ग्रे इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वाइल्ड के अंदर मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वाइल्ड टाइप कलरेशन जो है वो बेसिकली आपकी टू कलर पिगमेंट्स की वजह से डिराइव होती है। इसमें जो है मेलानिन है, ठीक है। मेलानिन जो है ये जैसे कि लिखा है प्रोवाइड्स द ग्रे कलर इन नॉर्मल प्रॉपर्टीज, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द आईज, बीक एंड फीट। ये बिल्कुल ऑपोजिट है ल्यूटिनो का। ल्यूटिनो के अंदर बेसिकली ये मेलानिन जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से आप उनकी आइज़ को देखते हैं वो रेडिश होती हैं। इसके अलावा उनके जो फीट हैं वो भी पिंक होते हैं और उनकी बीक का कलर भी ज़्यादा पिंक होता है। इसीलिए ल्यूटिनो की जो म्यूटेशन है उसके अंदर ये चूंकि मेलानिन वाला जो पिगमेंट है ये नहीं होता, इस वजह से जो है ये आपके पास जो है ल्यूटिनो जो है वो वाइट और येलो कलर की उसके अंदर कीप द कलर स्कीम बट एज मे कंटिन्यू परफॉर्म स्लोली, इट्स ओके, ठीक है। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, खैर उसके ऊपर मैं मुख्तलिफ एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स के आपके जो पेयर्स की आप ब्रीड कर रहे हैं उनसे क्या रिजल्ट्स आएंगे। उसके अंदर मैं आपके साथ ये मेलानिन और लाइपोक्रोम जो है ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो जो कॉमन डिफरेंसेस हैं ये याद रखें कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि मेल है या फीमेल है, 6 मंथ से पहले नॉर्मल ग्रे का चिक जो है वो फीमेल की तरह लगता है। उसकी रीज़न ये होती है कि पहली बात ये कि उनका ये जो मेलानिन है ये फुली डेवलप नहीं हुआ होता, और उन्होंने मोल्ड करने से पहले उनके ये जो आप देख सकते हैं ब्लैकिश और मतलब ग्रेश कलर जो कलर है वो उनके फेस के ऊपर होता है, तो वो बिल्कुल जो है एक फीमेल की तरह लगेगा। तो ऐसा ना हो कि आप मार्केट में जाएं और वो आपको जो है यंग बर्ड जो है वो सेल कर दे और आप समझ रहे हो कि ये फीमेल है, और जब वो फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद मोल्ड करेगा, 5 to 6 मंथ्स के बाद जब वो मोल्ड करेगा तो आपको हो सकता है फाइंड आउट कि वो मेल हो। तो एक चीज़ ये है कि नॉर्मल फीमेल और मेल के बारे में अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उनके क्रेस्ट से भी देख सकते हैं। सॉरी, अगर यंग बर्ड और एडल्ट के बीच में देख फ़र्क करना चाहते हैं तो उनकी क्रेस्ट को भी देख सकते हैं। जो बेबीज़ होते हैं छोटे 6 मंथ से पहले उनका क्रेस्ट फुली डेवलप नहीं हुआ होता। दूसरी चीज़ ये है कि जो हेन होती है उसकी जो टेल है, ठीक है, वो अगर इन साइड से आप देखें, ठीक है, जो कि मतलब आपको फेस कर रही है, मतलब ये वाले जो पोर्शन है, ठीक है, इसके ऊपर बार्स होते हैं। अगर आप इसको पकड़ के इसको खोलेंगे तो आपको इस किस्म के बार्स नज़र आएंगे, और मेल के जो है बार्स नहीं होते। ये सब कुछ 6 मंथ्स के बाद होता है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर वो ये है कि जो एडल्ट हैन है, ठीक है, उसके फेदर्स के अंदर मार्किंग्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मार्क्स बहुत क्लियर हैं। आप इनफैक्ट जिस वक्त वो स्ट्रेच करती है ना अपने मसल्स, विंग मसल्स जिस वक्त स्ट्रेच करती है तो आपको बहुत प्रॉपरली जो है ये मार्क्स नज़र आएंगे। ये जो है इसका लेफ्ट विंग है जिसके ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो एडल्ट है इसके विंग में मार्क्स नहीं होते। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो एज है कॉकटेल की वो ऑलमोस्ट 6 मंथ से अबव हो। 6 मंथ्स के ऊपर मोस्ट प्रॉबली वो मोल्ड कर चुके होते हैं या स्टार्ट कर रहे होते हैं या इन द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग होते हैं।
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी ये है कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई मेल और एंड फीमेल बिटवीन अ नॉर्मल ग्रे कॉकटेल इज़ वेरी इजी। दूसरी चीज़ ये कि जो ऑरेंज पैचेस हैं वो मेल्स के ज़्यादा डार्क ऑरेंज होते हैं और फीमेल्स के आप देख सकते हैं बहुत लाइट होते हैं। इसके अलावा ये है कि जो मेल्स हैं उनका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट येलो हो जाता है हैंड्स के मुकाबले के अंदर। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, वीडियो पॉज करके आप रीड भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वीडियो को स्मॉल रखा जाए। अगली वीडियो के अंदर जो है मैं पर्ल्स डिस्कस करूँगा क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन द पर्ल्स एंड उनकी मार्किंग और एज फैक्टर्स एक्सेट्रा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा। मैं एक ही दफ़ा एक नई वीडियो बना के आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा, या अगर कोई स्मॉल क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स के अंदर ही आंसर कर दूँगा। थैंक यू।